नमस्ते दोस्तों, मोटिव हिंदी में आप सबका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो एक ऐसी सेडान के बारे में जिसको इंडियन मार्केट में आए 22 साल से ज्यादा हो गए। ये सेडान अपनी ऑटोमेकर के लिए एक बेस्ट सेलिंग गाड़ी बनी है और ग्लोबल सेल्स में से ये गाड़ी के इंडियन सेल्स ऑलमोस्ट 25% कंट्रीब्यूट होते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक एस्पिरेशनल सेडान के बारे में जिसका नाम है होंडा सिटी। शुरू करने से पहले आप सबको पता है कि आपको क्या करना है। मोटिव हिंदी को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे फर्स्ट जनरेशन होंडा सिटी से। अब होंडा एक जापानीज ऑटोमेकर इंडियन मार्केट में 1995 में एंटर हुए और कंपनी ने सबसे पहले अपना ग्रेटर नोएडा का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तैयार किया। जैसे ही प्लांट रेडी हो गया 1998 में, तभी होंडा ने सिटी की फर्स्ट जनरेशन इंडियन मार्केट में उतारी। अब तभी ये सेगमेंट में इतनी ज्यादा सेडान्स तो अवेलेबल नहीं थी, इसलिए होंडा सिटी कंपीट कर रही थी मित्सुबिशी लैंसर, ओपेल एस्ट्रा और मारुति 1000 के साथ भी। अब हम मारुति 1000 थोड़ी लोअर सेगमेंट गाड़ी थी होंडा सिटी के कंपैरिजन में, लेकिन हाँ उस समय लोगों के पास इतनी ज्यादा चॉइसेस थी नहीं, तो काफी क्रॉस शॉपिंग होती थी इंडियन बायर्स में। अब जो फर्स्ट जनरेशन होंडा सिटी थी वो अवेलेबल थी 1.3 लीटर और 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ। अब ये गाड़ी को एक मिड लाइफ फेसलिफ्ट मिली जिसमें ये गाड़ी के बम्पर्स को थोड़ा रीडिजाइन किया गया और ये गाड़ी में क्लियर लेंस हेडलाइट्स और टेललाइट्स आने लगे। फेसलिफ्ट के साथ होंडा सिटी में एक नया इंजन आने लगा जो था 1.5 लीटर वीटेक, यानी कि होंडा सिटी फर्स्ट जनरेशन की फेसलिफ्ट में 3 इंजन ऑप्शंस अवेलेबल थे, 1.3 लीटर, 1.5 लीटर और 1.5 लीटर वीटेक। अब जो 1.5 लीटर वीटेक था वो प्रोड्यूस करता था 105 हॉर्स पावर, जो आजकल की मॉडर्न सेडान्स के मुकाबले में आता है और ये गाड़ी हमेशा से अपने परफॉर्मेंस के लिए जानी गई। इनफैक्ट आज भी 2021 में फर्स्ट जनरेशन होंडा सिटी वीटेक की अलग ही फैन फॉलोइंग है और ये गाड़ी ट्यूनर्स, मॉडिफायर्स, एंथुसियास्ट सबकी फेवरेट हो गई है। तो फर्स्ट जनरेशन की जो फेसलिफ्टेड होंडा सिटी थी वो इंडियन मार्केट में 2000 में लॉन्च हुई और ये गाड़ी में एक ऑटोमेटिक गियरबॉक्स भी आता था जो अवेलेबल था रेगुलर 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ, लेकिन वीटेक के साथ नहीं अवेलेबल था। उसी समय हुंडई ने भी अपनी फर्स्ट जनरेशन एक्सेंट इंडियन मार्केट में उतारी और ये दोनों गाड़ी की राइवलरी बहुत ही टफ हो गई। इनफैक्ट आज भी 2021 में होंडा सिटी और हुंडई वर्ना, ये दोनों गाड़ी की राइवलरी बहुत ही टफ, बहुत ही कंपीटिंग कहलाती है। होंडा ने फर्स्ट जनरेशन सिटी की करीबन 59,000 यूनिट्स बेची इंडियन मार्केट में, जिसमें से वीटेक के नंबर्स बहुत ही लिमिटेड थे और आज भी अगर आप यूज कार मार्केट में वीटेक ढूंढने जाओगे तो आपको गाड़ी बहुत ढूंढने पे मिलेगी और अगर आपको अच्छी कंडीशन में गाड़ी मिल गई तो उसका एक प्रीमियम चार्ज किया जाता है। You know what I like best? What's that? The price. तो ये मैंने आपको बता दिया फर्स्ट जनरेशन होंडा सिटी के बारे में जो इंडिया में लॉन्च हुई थी, लेकिन ओरिजिनली होंडा सिटी 1981 में पहली बार लॉन्च हुई थी, लेकिन वो ऑब्वियसली इंडिया में अवेलेबल नहीं थी। अब जो सबसे पहली होंडा सिटी थी वो एक्चुअली एक सेडान नहीं थी बल्कि एक छोटी सी टॉल बॉय हैचबैक थी। ये गाड़ी की लंबाई करीबन 3.4 मीटर्स थी, इसमें 4 लोग आराम से बैठ पाते थे और इसके साथ होंडा एक 50 सीसी का मोटो कॉम्पो स्कूटर भी बेचते थे, जो स्कूटर एक्चुअली आप फोल्ड करके होंडा सिटी के लगेज एरिया में भी आप रख सकते थे आराम से। तो हाँ, ये काफी यूनिक गाड़ी थी, जापान में मिलती थी, इंडिया में तो कभी भी नहीं आई। तो ये थी होंडा सिटी की शुरुआत ओरिजिनली। अब हम आएंगे 1996 में जब होंडा ने इंटरनेशनल मार्केट्स के लिए थर्ड जनरेशन सिविक निकाली। अब पुरानी वाली सिविक भी इंडियन मार्केट में कभी भी नहीं आई, लेकिन उसी समय होंडा ने एक सब कॉम्पैक्ट सेडान निकाली जो सिविक के नीचे पोजीशन की गई कंपनी के लाइनअप में और इसका नाम था सिटी। अब होंडा सिटी ओरिजिनली साउथ ईस्ट एशियन मार्केट्स के लिए बनी थी, यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, और इसकी ओरिजिनल टैगलाइन थी स्मार्ट फॉर द न्यू जनरेशन या फिर टॉप इन क्लास स्मार्ट सेडान। फिर धीरे धीरे होंडा ने फर्स्ट जनरेशन सिटी को अलग अलग मार्केट्स में लॉन्च किया, जैसे कि इंडिया में 1998 में लॉन्च हुई, फिर मलेशिया, ताइवान, पाकिस्तान, फिलीपींस, थाईलैंड, ये सब मार्केट्स में भी लॉन्च हुई। अब हम बात करेंगे सेकेंड जनरेशन होंडा सिटी के बारे में जो इंडिया में लॉन्च हुई 2003 में। अब इसकी स्टाइलिंग फर्स्ट जनरेशन सिटी से काफी अलग थी, बहुत ही अलग हो गई थी इसकी डिजाइन फिलॉसफी। फर्स्ट जनरेशन सिटी अपनी स्पोर्टी डिजाइन के लिए जानी जाती थी, सेकेंड जनरेशन गाड़ी काफी बल्की हो गई और लोग इसको डॉल्फिन सिटी के नाम से पुकारने लगे। अब होंडा ने सेकेंड जनरेशन सिटी का इंटीरियर काफी अच्छी तरीके से अपॉइंट किया था, ये ज्यादा कंफर्टेबल हो गई थी गाड़ी, लेकिन इसमें एक 77 हॉर्स पावर जनरेट करने वाला 1.5 लीटर IDSI पेट्रोल इंजन आता था।
अब ये पेट्रोल इंजन काफी लैक लस्टर था परफॉर्मेंस के मामले में और पुराने वीटेक इंजन के बराबर तो ये आता भी नहीं था, जिसकी वजह से होंडा सिटी का जो ड्राइविंग प्लेजर था वो बिलो एवरेज हो गया और एंथुसियास्ट को भी ये गाड़ी इतनी पसंद नहीं आई। फिर 2005 में होंडा ने सेकेंड जनरेशन सिटी को एक मिड लाइफ फेसलिफ्ट दी। गाड़ी में नई लाइट्स आने लगी, नई ग्रिल मिल गई गाड़ी को, नए बम्पर्स की डिजाइन आने लगी और ये गाड़ी ओवरऑल थोड़ी बेटर लगती थी ओरिजिनल डॉल्फिन सिटी से। लेकिन इसमें सबसे बड़ा अपडेट ये था कि 1.5 लीटर IDSI इंजन के साथ एक 1.5 लीटर का VTEC पेट्रोल इंजन भी आने लगा, जो प्रोड्यूस करता था ज्यादा पावर और ऑफर करता था बेटर ड्राइविंग फन। अब ये वाला जो VTEC इंजन आता था सेकेंड जनरेशन सिटी फेसलिफ्ट के साथ, वो प्रोड्यूस करता था करीबन 100 PS की पावर, 132 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क और इसके साथ आपको एक 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिल जाता था। अब सेकेंड जनरेशन सिटी की खास बात यह है कि इसका जो IDSI इंजन था उसके साथ एक CVT गियरबॉक्स होंडा ऑफर करता था और ये इंडिया की सबसे पहली गाड़ी थी जिसमें एक CVT का ऑप्शन आपको मिल जाता था। तो हाँ, ओवरऑल सेकेंड जनरेशन सिटी काफी पॉपुलर हो गई। ये अच्छी सेल्स ला रही थी होंडा के लिए क्योंकि ये गाड़ी स्पेशियस थी, कंफर्टेबल थी, होंडा की रिलायबिलिटी के साथ आती थी और इजी टू मेंटेन भी थी। तो हाँ, ये फर्स्ट जनरेशन सिटी के कंपैरिजन में ज्यादा बिकी, लेकिन इसमें इतना आपको ओरिजिनल ड्राइविंग प्लेजर नहीं मिलता था जो फर्स्ट जनरेशन की VTEC वेरिएंट में आपको मिल जाता था। अब 2008 में होंडा ने सेकेंड जनरेशन सिटी को इंडिया में डिसकंटिन्यू कर दिया, लेकिन डिसकंटिन्यू करने से पहले होंडा ने ये गाड़ी की एक 10th एनिवर्सरी एडिशन इंडियन मार्केट में उतारी, क्योंकि होंडा ने हमारे मार्केट में 10 साल कंप्लीट किए। अब ये जो स्पेशल एडिशन था उसमें ABS आता था, इसमें आपको थोड़े कॉस्मेटिक चेंजेस मिल जाते थे और पीछे एक 10th एनिवर्सरी एडिशन का बैज भी मिल जाता था। तो जहां तक ड्राइविंग प्लेजर की बात होती है तो सेकेंड जनरेशन सिटी इतनी ज्यादा फन टू ड्राइव या फिर इतनी ज्यादा केपेबल नहीं थी, लेकिन होंडा ने ये गाड़ी के ऑलमोस्ट 1,80,000 यूनिट्स इंडिया में बेचे, जो एक टेस्टमेंट है सिटी की सक्सेस को। सितंबर 2008 में होंडा में एक रेवोल्यूशन आया क्योंकि ये जापानीज ऑटोमेकर ने इंडिया में थर्ड जनरेशन सिटी लॉन्च की। अब सेकेंड जनरेशन की कंपैरिजन में ये वाली गाड़ी ज्यादा स्पोर्टी दिखती थी, ज्यादा एजाइल थी, ज्यादा फन टू ड्राइव थी, ज्यादा यूथफुल अपील कैरी करती थी और इसका इंटीरियर भी काफी इंप्रूव हो गया था। सबसे बड़ी बात यह थी कि थर्ड जनरेशन सिटी में आता था एक नया 1.5 लीटर VTEC पेट्रोल इंजन जो प्रोड्यूस करता था करीबन 117 PS की पावर और 145 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। ये इंजन 5 स्पीड मैनुअल या फिर एक 5 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक के साथ अवेलेबल था और थर्ड जनरेशन सिटी में आपको पैडल शिफ्टर्स भी मिल जाते थे। ये गाड़ी की स्टार्टिंग कीमत थी 7,70,000 से 8,90,000 के बीच में और ये गाड़ी इनिशियली 3 वेरिएंट्स में अवेलेबल थी, E, S और V वेरिएंट में आपको ऑटोमेटिक भी मिल जाता था। अब थर्ड जनरेशन होंडा सिटी बहुत ही अच्छी बिक रही थी, काफी अच्छे सेल्स नंबर्स आ रहे थे इसके, लेकिन उसी समय 2008-2009 में बहुत सारी सी सेगमेंट सेडान्स इंडियन मार्केट में आने लगी, जैसे कि फिएट लिनिया, मारुति SX4, हुंडई वर्ना और ये सब गाड़ी में डीजल इंजन भी अवेलेबल था, लेकिन होंडा के पोर्टफोलियो में डीजल इंजन अभी तक नहीं आया था। सितंबर 2009 में होंडा ने सिटी की एक नई वेरिएंट इंडियन मार्केट में लॉन्च की। तो इसमें बेसिकली आपको थोड़े एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते थे, जैसे कि फॉग लैंप्स, अलॉय व्हील्स, क्रोम डोर हैंडल्स, इसमें आपको एक क्रोम एग्जॉस्ट टिप भी मिल जाता था और इसमें आपको मड गार्ड्स मिलते थे, बस यही था। और ये वाला नया वेरिएंट 2 ट्रिम लेवल्स में अवेलेबल था, यानी कि एलिगेंस और इंस्पायर। अब तभी होंडा सिटी की कीमत थी करीबन 8,37,000 से लेकर 10,24,000 के बीच में और सितंबर 2009 में होंडा ने थर्ड जनरेशन सिटी की 50,000 सेल्स इंडिया में कंप्लीट की, यानी कि ये गाड़ी सितंबर 2008 में लॉन्च हुई थी और एक साल में ही होंडा ने 50,000 सेल्स पाए थे। अब जनवरी 2010 में होंडा ने 2007 होंडा सिटी ZX के लिए एक रिकॉल इश्यू किया। ये वाली सिटी की मॉडल की 8,352 यूनिट्स रिकॉल हुई क्योंकि ये गाड़ी के पावर विंडो स्विच में एक छोटा सा इश्यू था। बेसिकली उसमें क्या होता था कि अगर आपकी ड्राइवर साइड विंडो में थोड़ा पानी चला गया तो पावर विंडो के मॉड्यूल में से थोड़ा धुआं निकलता था। अब इंडिया में तो कोई कस्टमर ने इतना कंप्लेन किया नहीं था ये इश्यू के बारे में, किसी ने शायद ये इश्यू फेस भी नहीं किया, लेकिन होंडा ने प्रोएक्टिवली सब गाड़ी को बुलाया और फ्री में वो पार्ट को रिप्लेस कर दिया। अक्टूबर 2010 में होंडा ने थर्ड जनरेशन सिटी का एक नया एक्सक्लूसिव वेरिएंट इंडियन मार्केट में उतारा। अब ये वाला वेरिएंट V वेरिएंट पे बेस्ड था, मैनुअल ऑटोमेटिक दोनों के साथ अवेलेबल था। इसमें आपको एक फुल बॉडी किट मिल जाता था, एक रियर स्पॉइलर मिलता था, थोड़े क्रोम इंसर्ट्स मिल जाते थे, एक्सक्लूसिव की बैजिंग मिल जाती थी पीछे। और अगर हम इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर में आपको फुल लेदर अपहोल्स्ट्री मिलती थी, स्टीयरिंग व्हील पे, सीट कवर्स पे, गियर नॉब पे। और अगर हम ये वेरिएंट के प्राइस की बात करें तो मैनुअल वेरिएंट आपको मिलता था करीबन 9.5 लाख रुपए में
और इसका ऑटोमेटिक वेरिएंट करीबन 10,25,000 एक शोरूम में आपको मिल जाता था। फरवरी 2011 में होंडा ने सिटी के लिए एक और रिकॉल इश्यू किया और इस वक्त सिटी की 53,000 यूनिट्स अफेक्ट हुई थी लॉस्ट मोशन स्प्रिंग के इश्यू के लिए। अब बेसिकली ये जो लॉस्ट मोशन स्प्रिंग होता है वो रॉकर आर्म में कंप्रेस होता है जब आप नॉर्मली इंजन को यूज करते हैं, लेकिन इसमें एक इश्यू था कि ये जो लॉस्ट मोशन स्प्रिंग्स थे वो बेंड हो सकते थे या फिर टूट सकते थे, जिसकी वजह से आपको गाड़ी आपकी स्टॉल हो सकती थी, आपको रिस्टार्ट करने में थोड़ा प्रॉब्लम फील होता या फिर आपको इंजन से अलग अलग आवाजें सुनाई देती। तो होंडा ने सभी गाड़ी को रिकॉल किया और ये इश्यू को फ्री ऑफ कॉस्ट रेक्टिफाई कर दिया। किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम कभी नरम नरम। जून 2011 में होंडा ने सिटी की प्राइसेस को कम कर दिया और ये गाड़ी की कीमत करीबन 65,000 से कम हो गई। होंडा ने कहा कि ये प्राइस रिड्यूस हुई है क्योंकि लोकलाइजेशन बढ़ गया है और ऑब्वियसली थोड़ा कंपटीशन भी बढ़ गया था मार्केट में, और जैसे ही ये प्राइस रिड्यूस हुई होंडा सिटी के सेल्स एकदम से बढ़ गए। अब मई 2011 में होंडा ने सिटी की 1800 यूनिट्स बेची थी इंडिया में और जून में जैसे ही प्राइसेस कम हो गई सिटी के सेल्स हो गए ऑलमोस्ट 2800 जून के महीने में। जुलाई में होंडा डीलर्स ने और भी डिस्काउंट्स ऐड करना शुरू किया और सिटी पे आपको करीबन 50,000 का डिस्काउंट मिल जाता था ओवर एंड अबाउट द प्राइस रिडक्शन, जिसकी वजह से आपको ऑलमोस्ट 1 लाख का बेनिफिट मिल जाता था और इसने ये होंडा सिटी को एक वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन बना दिया। सितंबर 2011 में होंडा ने सिटी की सेकेंड जनरेशन को वापस रिकॉल किया। इस वक्त 72,000 गाड़ियों को रिकॉल किया गया और सभी गाड़ियों में वो पावर विंडो स्विच को फ्री में होंडा ने रिप्लेस कर दिया। हाँ, ये वही सेम इश्यू है जिसकी वजह से होंडा ने पहले भी एक बार रिकॉल किया था। सितंबर 2011 में होंडा ने थर्ड जनरेशन सिटी की फेसलिफ्टेड मॉडल थाईलैंड में रिवील की। ये गाड़ी में आपको नई हेडलाइट्स मिली, नए टेल लैंप्स आने लगे, बम्पर्स की डिजाइन को ट्वीक किया गया और साथ ही साथ इसमें आपको नए अलॉय व्हील्स भी मिलने लगे। ये गाड़ी इंडियन मार्केट में 2011 दिसंबर में लॉन्च हुई और इसकी कीमत थी 6,99,000 से लेके 10,24,000 के बीच में और ये 5 वेरिएंट्स में अवेलेबल थी। कॉर्पोरेट यानी कि बेस वेरिएंट, उसके बाद आता था ई वेरिएंट, फिर आता था एस वेरिएंट, फिर आता था वी वेरिएंट और टॉप मोस्ट वेरिएंट था वी सनरूफ, जिसमें आपको सनरूफ मिलता था और लेदर अपहोल्स्ट्री मिल जाती थी। अब ये वाली गाड़ी में आपको कॉस्मेटिक चेंजेस मिल जाते थे। इसका ग्राउंड क्लियरेंस भी थोड़ा बढ़ा दिया था, यानी कि पहले इसमें 160 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलता था, अभी 165 मिलीमीटर का इसका क्लियरेंस हो गया। ये गाड़ी की लेंथ भी 20 मिलीमीटर से बढ़ गई, लेकिन इसका पेट्रोल इंजन वही सेम था, 1.5 लीटर iVTEC यूनिट। अगस्त 2012 में होंडा ने सिटी का एक नया वेरिएंट लॉन्च किया था जिसका नाम था S80, यानी कि ये S मिड वेरिएंट पे बेस था और इसमें आपको ऑटोमेटिक अभी मिल जाता था और इसकी एक्स शोरूम कीमत थी करीबन 9,09,000 रुपए। अक्टूबर 2012 में होंडा ने सिटी का एक सीएनजी वेरिएंट भी इंडियन मार्केट में लॉन्च किया था। जी आपको शायद नहीं पता होगा, लेकिन ये सीएनजी वेरिएंट वी वेरिएंट पे बेस था। वी वेरिएंट की कीमत थी करीबन 9,03,000 रुपए और आपको ये सीएनजी एडिशनल 50,000 रुपए में मिल जाता था। अब ये जो सीएनजी किट था वो होंडा के प्लांट में नहीं फिट होता था। होंडा ने एक आफ्टर मार्केट सप्लायर के साथ टाइप किया था जो बेसिकली डीलरशिप्स में जाके वो सीएनजी किट गाड़ी में इंस्टॉल कर देता था। जुलाई 2013 में होंडा ने सिटी की 42,000 यूनिट्स वापस रिकॉल की, वही सेम पावर विंडो के इश्यू के लिए। इंडिया में कोई भी कस्टमर ने कंप्लेन नहीं किया था कि उनको ये इश्यू फेस हुआ है, लेकिन कुछ इंटरनेशनल कस्टमर्स को शायद ये इश्यू फेस हुआ था, जिसकी वजह से होंडा ने प्रोएक्टिवली सभी गाड़ियों में वो स्विच फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेस कर दी। गुड जॉब। अब थर्ड जनरेशन होंडा सिटी इंडियन मार्केट में काफी पॉपुलर रही और होंडा ने ये गाड़ी की 1,90,000 यूनिट्स इंडिया में ही बेची। आज भी यूज्ड कार मार्केट में थर्ड जनरेशन होंडा सिटी की डिमांड बहुत ही हाई है और करीबन 2.5 लाख से 4 लाख के बीच में ये एक बहुत ही बेहतरीन परचेस है। अब आ गया था टाइम थर्ड जनरेशन होंडा सिटी को अलविदा कहने का और नवंबर 2014 में होंडा ने अपनी फोर्थ जनरेशन सिटी का वर्ल्ड प्रीमियर इंडिया में किया। जी इससे आपको पता चल जाता है कि सिटी कितनी इंपॉर्टेंट मॉडल है होंडा के लिए, वो भी इंडियन मार्केट में। तो ये जो फोर्थ जनरेशन होंडा सिटी थी वो लॉन्च हो गई करीबन 7,40,000 से 11,10,000 के प्राइस के बीच में और फाइनली इसमें एक डीजल इंजन आने लगा। जी हाँ, होंडा सिटी में सबसे पहली बार एक डीजल इंजन ऑफर किया गया और ये वही सेम 1.5 लीटर अर्थ ड्रीम्स इंजन था जो अवेलेबल था होंडा अमेज में, होंडा BRV में, होंडा मोबिलो में भी आपको वो इंजन मिल जाता था। अगर हम फोर्थ जनरेशन सिटी के डिजाइन की बात करें तो ये थर्ड जनरेशन का एक एवोल्यूशन था, लेकिन होंडा ने इंटीरियर पे बहुत काम किया था और कैबिन को पूरी तरीके से रिवैम्प कर दिया था। अब फोर्थ जनरेशन होंडा सिटी में आपको कई सारे फीचर्स मिलने लगे जैसे कि रियर एसी वेंट्स, क्रूज कंट्रोल, इलेक्ट्रिकली फोल्डिंग एंड एडजस्टेबल मिरर्स, कीलेस गो विद पुश बटन स्टार्ट, सनरूफ, लेदर अपहोल्स्ट्री, क्या क्या इसमें आपको मिल जाता है। इसमें आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी मिलता था जो थर्ड जनरेशन सिटी में मिसिंग था।
अब Honda City की जो थर्ड जनरेशन थी उसमें सभी वेरिएंट्स में आपको ड्यूअल फ्रंट एयरबैग्स और एबीएस स्टैंडर्ड मिल जाते थे, लेकिन फोर्थ जनरेशन सिटी में आपको बेस मॉडल्स यानी कि ई और एस ये दोनों वेरिएंट्स में सिर्फ एक सिंगल ड्राइवर साइड एयरबैग मिलती थी। तो हाँ, फोर्थ जनरेशन Honda City आपको बहुत सारे वेरिएंट्स में मिलती थी जैसे कि ई, एस, एसवी, वी, वीएक्स, और ये जो बेस वेरिएंट्स थे ई और एस वो ज्यादातर टैक्सीज और फ्लीट ऑपरेटर्स के साथ पॉपुलर थे। कस्टमर्स मोस्टली एसवी, वी या फिर वीएक्स वेरिएंट खरीदते थे। अब Honda City का जो एसवी वेरिएंट था वो भी काफी वैल्यू फॉर मनी था और ज्यादा बिक रहा था क्योंकि इसमें आपको प्राइस के हिसाब से काफी अच्छे फीचर्स मिल जाते थे जैसे कि ड्यूअल फ्रंट एयरबैग्स, एबीएस, रियर एसी वेंट्स, क्रूज कंट्रोल, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिरर्स, स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स और एक बेसिक सा ऑडियो सिस्टम। अगर हम फोर्थ जनरेशन Honda City के डीजल इंजन की बात करें तो वही सेम इंजन था Honda Amaze वाला जो प्रोड्यूस करता था 100 PS की पावर और 200 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। ये इंजन के साथ एक 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स ही अवेलेबल था, कोई ऑटोमेटिक नहीं आता था। अब Honda City डीजल Volkswagen Vento, Skoda Rapid, Hyundai Verna के साथ कंपीट करती थी और वो सब गाड़ी में आपको ज्यादा पावरफुल, ज्यादा टॉर्की डीजल इंजन मिल जाते थे स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस के साथ। लेकिन Honda City का जो डीजल इंजन था वो स्मूथ ड्राइविलिटी ऑफर करता था, लेकिन इतना ज्यादा आपको इतनी ज्यादा पंचीनेस ऑफर नहीं करता था, लेकिन वो बहुत ही बढ़िया फ्यूल इकोनॉमी डिलीवर करता था। अगर हम पेट्रोल इंजन की बात करें तो Honda City का 1.5 लीटर iVTEC इंजन हमेशा से एक बेंचमार्क रहा है अपनी परफॉर्मेंस और रिफाइनमेंट के लिए। ये इंजन बहुत ही कम वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करता है, काफी साइलेंट है लो आरपीएम्स पे, और हाई आरपीएम्स पे इसमें आपको एक अच्छी एग्जॉस्ट नोट सुनाई देती है। ये इंजन की परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया थी, इसका लो एंड काफी इंप्रूव हो गया था पहले से, मिड रेंज इसका ठीक ठाक था, लेकिन टॉप एंड में आपको बहुत ही बढ़िया थ्रिल्स मिल जाती थी। फ्यूल इकोनॉमी के मामले में भी इसका पेट्रोल इंजन इतना ज्यादा नाराज नहीं करता था और अगर आप गाड़ी को आराम से चलाते थे तो ये बहुत ही बेहतरीन नंबर्स डिलीवर करता था। अब उस समय सी सेगमेंट में आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाते थे और Honda City कंपीट करती थी 7 गाड़ियों के साथ जैसे कि Fiat Linea, Ford Fiesta, Hyundai Verna, Skoda Rapid, Volkswagen Vento, Nissan Sunny और Renault Scala। और उसी समय Honda City डीजल इंडिया की सबसे फ्यूल एफिशिएंट गाड़ी थी। ये गाड़ी का एयर रेटेड फ्यूल एफिशिएंसी फिगर था 26 किलोमीटर प्रति लीटर। जैसे ही Honda ने फोर्थ जनरेशन सिटी को इंडिया में लॉन्च किया, कंपनी को ये गाड़ी के लिए बहुत ही बढ़िया रिस्पांस मिला और 2014 के स्टार्ट में ही Honda City ने Hyundai Verna को ओवरटेक कर लिया सेल्स के मामले में। Hyundai Verna करीबन 3 से 4,000 यूनिट्स बिक रही थी हर महीने, Volkswagen Vento करीबन 1200 यूनिट्स बिक रही थी और Honda City महीने की 7,000 से ज्यादा यूनिट्स बिक रही थी। इनफैक्ट मार्च 2014 में Honda ने सिटी की 9,500 यूनिट्स इंडियन मार्केट में बेची, यानी कि सभी राइवल्स की सेल्स को अगर आप मिलाएंगे तो भी उससे ज्यादा ये था फिगर। अब अगस्त 2014 में एशियन एनकैप ने फोर्थ जनरेशन सिटी को टेस्ट किया और ये गाड़ी को एक 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली। अब ये गाड़ी में ड्यूअल फ्रंट एयरबैग्स आते थे और जो टेस्टेड मॉडल था उसमें ESP भी अवेलेबल था, यानी कि अगर बिना ESP वाली जो मॉडल थी उसको एक 4 स्टार रेटिंग मिली। साथ ही साथ अप्रैल 2014 में उसके पहले ही Honda City की थर्ड जनरेशन को भी एक 5 स्टार रेटिंग मिली थी एशियन एनकैप से टॉप मॉडल के लिए, और जो विदाउट ESP वाला वेरिएंट था उसको एक 4 स्टार रेटिंग मिली। अब Honda City की डिमांड इतनी बढ़ गई थी कि Honda ने सिटी का प्रोडक्शन अपने ग्रेटर नोएडा प्लांट में रोक दिया और पूरी प्रोडक्शन लाइन तापुकारा राजस्थान वाले प्लांट में शिफ्ट कर दी, जिसकी वजह से अगस्त 2014 में जरा भी प्रोडक्शन नहीं हुआ, लेकिन सितंबर से प्रोडक्शन फुल फोर्स में वापस शुरू हो गया और तभी ही मारुति ने अपनी सियाज सेडान भी इंडियन मार्केट में लॉन्च की थी। अक्टूबर 2015 में Honda ने सिटी की करीबन 3,800 यूनिट्स रिकॉल की जो मैन्युफैक्चर हुई थी फरवरी से नवंबर 2014 के बीच में, क्योंकि Honda को ये गाड़ी का CVT गियरबॉक्स जो था उसका सॉफ्टवेयर अपडेट करना था। मैंने फोर्थ जनरेशन Honda City सबसे पहले चलाई 2015 में जब मैंने मोटोबीम के लिए अपना सबसे पहला वीडियो शूट किया Honda City वर्सेस मारुति सियाज। उस दिन Honda City पेट्रोल मैनुअल चला के जो मजा आया मुझे, तभी ही मैंने डिसाइड कर लिया कि अब जब मैं नेक्स्ट गाड़ी खरीदूंगा तो Honda City ही खरीदूंगा। इतना अच्छा लगा मुझे इसका परफॉर्मेंस। इनफैक्ट जब मैंने गाड़ी ड्राइव करना भी सीखा तभी भी मैंने फर्स्ट जनरेशन की फेस लिफ्टेड Honda City पे ड्राइव करना सीखा था। ऑब्वियसली वो VTEC वेरिएंट नहीं था, लेकिन रेगुलर 1.5 लीटर इंजन वाला वेरिएंट था। जनवरी 2016 में Honda ने फोर्थ जनरेशन सिटी का एक नया वेरिएंट लॉन्च किया जिसका नाम था VXO BL। बेसिकली ये VXO वेरिएंट पे बेस्ड था और इसमें आपको एक फुल ब्लैक इंटीरियर मिल जाता था। Honda ने कहा कि ये वेरिएंट कस्टमर फीडबैक को दिमाग में रखते हुए लॉन्च किया गया है और ये अवेलेबल था सिर्फ सिल्वर और व्हाइट कलर ऑप्शंस के साथ, इसमें और कोई भी चेंजेस नहीं किए गए थे। फरवरी 2016 में ऑटो एक्सपो पे Honda ने सिटी का एक स्पेशल एडिशन वेरिएंट दिखाया जिसमें फुल बॉडी किट इंस्टॉल्ड था और ऑल ब्लैक इंटीरियर्स अवेलेबल थे। ये वाला वेरिएंट वैसे तो ऑफिशियली कभी लॉन्च नहीं हुआ, लेकिन वो जो बॉडी किट था वो Honda एक एक्सेसरी की तरह बेच रहे थे।
अब 2017 में होंडा ने 4th जनरेशन सिटी को एक मिड लाइफ फेसलिफ्ट दिया। ये गाड़ी की कीमत थी करीबन 8.5 से 13.5 लाख रुपए एक शोरूम। इसमें से बेस मॉडल यानी कि ई और एस दोनों को डिसकंटिन्यू कर दिया और होंडा ने एक नया वेरिएंट उतारा जो टॉप वेरिएंट था, जिसका नाम था ZX। अब होंडा सिटी फेसलिफ्ट में आपको नए बम्पर्स मिलते थे, नए अलॉय व्हील्स मिलते थे, इसमें आपको एलईडी हेडलैम्प्स अवेलेबल थे टॉप वेरिएंट्स में, इसमें आपको डीआरएल्स मिल जाते थे और नए एलईडी टेल लैंप्स भी अवेलेबल थे। ये गाड़ी के मैकेनिकल्स को होंडा ने जरा भी चेंज नहीं किया, लेकिन इसके टॉप वेरिएंट्स में अभी 16 इंच के टायर्स आने लगे और लोअर वेरिएंट्स में 15 इंच के टायर्स आते थे। लेकिन जो प्री फेसलिफ्ट सिटी थी उसमें सभी वेरिएंट्स में आपको 15 इंच के टायर्स ही मिलते थे। जून 2017 में होंडा ने सिटी के 2.5 लाख सेल्स कंप्लीट किए इंडिया में और ये वाली गाड़ी सबसे हाईएस्ट सेलिंग होंडा सिटी हो गई। इनफैक्ट दिसंबर 2017 में होंडा ने सिटी के 20 साल सेलिब्रेट किए इंडियन मार्केट में और ये गाड़ी के टोटल ग्लोबल सेल्स थे करीबन 36 लाख यूनिट्स और इंडियन सेल्स थे करीबन 7 लाख यूनिट्स। 2018 में मैंने होंडा सिटी फेसलिफ्ट को वापस रिव्यू किया और मुझे ये गाड़ी की परफॉर्मेंस की वापस याद आ गई। उसी वक्त टाइम आ गया था मुझे अपनी गाड़ी को रिप्लेस करने का और चॉइस काफी सिंपल थी। मैंने खरीदी होंडा सिटी की पेट्रोल मैनुअल वेरिएंट SV ट्रिम में। ऑब्वियसली मैंने ब्रांड न्यू गाड़ी नहीं खरीदी, मैंने स्लाइटली यूज्ड गाड़ी खरीदी जो मुझे मिल गई काफी अच्छी प्राइस में, बहुत ही कम चली हुई गाड़ी मिली और इसको मैंने काफी अच्छे तरीके से अपग्रेड भी किया है। इसमें मैंने 175 सेक्शन टायर्स को निकाल के 195 सेक्शन के टायर्स इंस्टॉल किए, जिसकी वजह से गाड़ी की ग्रिप और स्टैंड्स दोनों इंप्रूव हो गए हैं। साथ ही साथ मैंने इसमें आफ्टर मार्केट अलॉय व्हील्स भी लगाए और एक टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम भी लगाया एप्पल कारप्ले के साथ। स्पीकरां 'ਚ ਵੱਜਦੇ ਬਰਹੁਣ ਮੁੰਡੇ जनवरी 2019 में होंडा ने सिटी का नया वेरिएंट मार्केट में उतारा। अब ये जो टॉप एंड ZX वेरिएंट था वो पहले अवेलेबल था पेट्रोल CVT और डीजल के साथ ही, लेकिन अभी पेट्रोल मैनुअल के साथ भी आने लगा और इसकी कीमत थी 12,75,000 रुपए। साथ ही साथ होंडा ने सिटी के लिए 2 नए कलर्स भी लॉन्च किए, सिल्वर और रेड, और होंडा ने सभी वेरिएंट्स के लिए रियर पार्किंग सेंसर स्टैंडर्ड कर दिए। फरवरी 2019 में होंडा ने सिटी के VX वेरिएंट्स में से थोड़े फीचर्स निकाल दिए। अब इसमें पहले आपको फुल LED हेडलैम्प्स मिलते थे, लेकिन होंडा ने वो निकाल के हेलोजन हेडलैम्प्स इंस्टॉल कर दिए, लेकिन इसमें आपको LED DRLs और LED टेल लैंप्स मिल जाते थे। साथ ही साथ होंडा सिटी VX में से लेदर अपहोल्स्ट्री डिलीट की गई और इसमें आने लगी अब फैब्रिक की अपहोल्स्ट्री। होंडा ने इसके सीट बैक पॉकेट्स को भी स्किप कर दिया और साथ ही साथ इसके डोर पैड्स में जो गन मेटल फिनिश की ट्रिम थी उसको भी निकाल दिया। फाइनली होंडा ने सिटी की 4th जनरेशन के 4 लाख यूनिट्स इंडिया में बेचे, क्योंकि ये गाड़ी ओवरऑल एक बहुत ही बढ़िया पैकेज है। लुक्स में अच्छी है, स्पेशियस है, कंफर्टेबल है, रिलायबल है, इसमें आपको अच्छा परफॉर्मेंस मिल जाता है और फीचर्स भी इसमें काफी अच्छे मिल जाते हैं। लेकिन हाँ, ये गाड़ी में थोड़े फ्लॉज भी थे, जैसे कि इसकी स्टिफ राइड क्वालिटी बुरे रोड्स पे और इसके प्लास्टिक की जो क्वालिटी थी इंटीरियर में वो काफी लोगों को अच्छी नहीं लगी। नवंबर 2019 में होंडा ने सिटी की 5th जनरेशन को ऑफिशियली रिवील किया थाईलैंड में और ये गाड़ी वहां पे लॉन्च हो गई। अब ये गाड़ी में थाईलैंड में 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन भी आता है जो प्रोड्यूस करता है 122 PS की पावर और करीबन 170 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क, लेकिन ये वाला इंजन इंडियन मार्केट में नहीं आया। अब जनवरी 2020 में होंडा ने 5th जनरेशन सिटी को ऑलरेडी रिकॉल कर दिया थाईलैंड में और इसकी डिलीवरीज भी रोक दी, क्योंकि ये गाड़ी के विंडो रन चैनल में एक छोटा सा इश्यू था जो होंडा ने तुरंत फिक्स कर दिया। मार्च 2020 में नई वाली होंडा सिटी को भी एक एशियन एनकैप की 5 स्टार रेटिंग मिल गई। जून 2020 में होंडा ने 5th जनरेशन सिटी का प्रोडक्शन इंडियन मार्केट में स्टार्ट किया। 25 जून को ये गाड़ी के बुकिंग्स खुले और 15 जुलाई को ये गाड़ी लॉन्च हो गई। कीमत इसकी 10,90,000 से लेकर 11,65,000 रुपए के बीच में। अब नई वाली होंडा सिटी 2 इंजन्स के साथ अवेलेबल है, 1.5 लीटर पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल। अब 1.5 लीटर डीजल इंजन वही पहले वाला है, थोड़े इंप्रूवमेंट्स के साथ, लेकिन जो पेट्रोल इंजन है वो एक ऑल न्यू यूनिट है। अब पुरानी होंडा सिटी में एक SOHC इंजन आता था, लेकिन नई वाली गाड़ी का जो इंजन है वो एक DOHC यूनिट है और ये प्रोड्यूस करता है 120 PS की पावर और 145 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। अब पेट्रोल इंजन के साथ भी होंडा ने एक 6 स्पीड मैनुअल ऑफर करना शुरू कर दिया। साथ ही साथ इसमें एक 7 स्टेप CVT तो आता है ही और डीजल इंजन के साथ वही सेम 6 स्पीड मैनुअल आता है। 5th जनरेशन होंडा सिटी में कई सारे फीचर्स आते हैं, जैसे कि 6 एयरबैग्स, ABS विद EBD, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, एजाइल हैंडलिंग कंट्रोल, TPMS, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स। इसमें आपको एक एक्टिव लेन वॉच कैमरा भी मिल जाता है। इसमें आपको एक नई टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम भी आती है नए यूजर इंटरफेस के साथ। इसमें आपको सनरूफ मिलता है, कीलेस गो विद पुश बटन स्टार्ट मिलता है। साथ ही साथ ये वाली सिटी में आपको कनेक्टेड कार फीचर्स भी मिल जाते हैं Alexa कनेक्टिविटी के साथ। नई वाली होंडा सिटी की राइड क्वालिटी भी ज्यादा इंप्रूव हो गई है 4th जनरेशन के कंपैरिजन में, लेकिन मुझे लगता है कि 4th जनरेशन ज्यादा बेटर हैंडलर थी।
अगस्त 2020 में होंडा ने मलेशिया में सिटी का हाइब्रिड वेरिएंट रिवील किया। इसमें आपको 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन मिल जाता है, लेकिन साथ ही साथ इसमें आपको 2 इलेक्ट्रिक मोटर्स मिलते हैं। अब जो पेट्रोल इंजन है वो डिलीवर करता है 98 पीएस का पावर और 127 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क, और ये इंजन एक ISG यानी कि इंटीग्रेटेड स्टार्टर जनरेटर मोटर के साथ आता है। ये गाड़ी में आपको पीछे भी एक इलेक्ट्रिक मोटर मिल जाती है जो प्रोड्यूस करते हैं करीबन 109 पीएस की पावर, 250 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क, और फ्रंट व्हील्स को पावर जाता है एक सिंगल स्पीड ट्रांसमिशन के थ्रू। अब होंडा सिटी का हाइब्रिड वेरिएंट भी इंडियन मार्केट में एक्सपेक्टेड है। अब होंडा इंडियन मार्केट में 5th जनरेशन सिटी को तो बेच ही रहे, लेकिन 4th जनरेशन सिटी को अभी तक डिसकंटिन्यू नहीं किया गया है। जी हाँ, आपको 4th जनरेशन सिटी पेट्रोल वेरिएंट में अभी तक अवेलेबल है SV और V ट्रिम्स में, और इसकी कीमत है 9,30,000 से लेकर 9,90,000 के बीच में। तो ये थी होंडा सिटी की सारी हिस्ट्री। ये एक बहुत ही पॉपुलर सेडान है, काफी एस्पिरेशनल परचेज है इंडियन फैमिलीज के लिए, और ये हमेशा से अपने फन टू ड्राइव नेचर के लिए भी जानी गई है। आपको होंडा सिटी कैसी लगती है मुझे जरूर बताइए नीचे कमेंट करके, और मुझे ये भी बताइए कि आपकी सबसे फेवरेट मॉडल कौन सी है होंडा सिटी की।